साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप लोगों को 69,000 वैकेंसी के संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी है, चूँकि 9 तारीख को डबल बेंच में 3109 नंबर पर मसूदी सर के बेंच में लग चुका है मामला। और डबल आरक्षण के संबंध में साथियों आप लोगों को जानकारी यह देनी है कि 3109 नंबर पर है पास ओवर की प्रबल संभावना है। और पास ओवर के बाद आप यह समझ लीजिए कि डे आफ्टर टुमारो आने की संभावना बनी रहती है। फ़िलहाल हमारे द्वारा अपने सीनियर्स को सामने रख के मेंशनिंग कराई जाएगी। मेंशनिंग कराने पे यह होता है कि उसमें डेट फिक्स कर दी जाती है और पास ओवर की स्थिति नहीं बनती है। यदि मेंशनिंग करा के 1 मिनट का भी टाइम देते हैं तो उस पर डेट और समय दोनों फिक्स कराने की कोशिश की जाएगी। सभी जितने भी पैरवी करता है उन लोगों से मेरी अपील है कि वो भी अपने सीनियर्स के माध्यम से या जो स्वयं अपने केस को देख रहे हैं या मेरी तरह अधिवक्ता हैं, अगर वे फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं तो वो ज़रूर डाइस के समीप रहें। और जैसे ही नंबर आता है या 2 बजे 2:15 बजे लंच के बाद जैसा आप बैठते हैं तो डेट लेने के लिए स्पष्ट जो है एक बार खड़ा होना पड़ेगा। फ़िलहाल बड़े बड़े सीनियर्स हैं, वे अगर खड़े हो जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारी सीनियर सर से बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि 9 तारीख को आप जो है बिल्कुल मेंशन सुबह अपने केस को करवा दीजिएगा। तो अगर सभी केस जितने भी साथ में बंच हैं सभी केस एक साथ मेंशन होते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सीनियर्स के रहने के पर आप लोग यह समझ लीजिए कि डेट जल्दी की मिल जाएगी। और डेट और समय फिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि डबल आरक्षण मामले में अब अगर हिला हवाली हुई तो उससे आंसर की के लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं डबल आरक्षण में। चूँकि मामले को बहुत गंभीरता से विवेक चौधरी सर ने लिया था, पूरा मामला समझ रहे थे, लेकिन उनकी बेंच बदल गई है। इसलिए हमें पुनः एक सिरे से अच्छी कोशिश करनी पड़ेगी जिससे जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स सारे पूरे हो गए हैं, पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है, सिर्फ बहस ही होना शेष है। यहाँ रिजाइंडर की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बहस हो जाती है तो 1 से 2 डेट में अपना केस डबल आरक्षण का मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से फाइनल हो जाएगा। और साथियों मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और दिग्भ्रमित करने के साथ साथ बार बार आप लोगों को पेटिशनर रिलीफ के नाम पर याचिका डाल के भ्रमित कर रहे हैं। पेटिशनर रिलीफ मिलने जा रहा है, अगली सुनवाई पे पेटिशनर रिलीफ मिल जाएगा। तो इन सभी गलत धारणाओं से आप लोग बचे रहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको बहुत ही बड़ा वो होने वाला है। मैं पेटिशनर रिलीफ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट के पॉइंट्स को देखते हुए पेटिशनर रिलीफ की जो संभावना बनती है उन संभावनाओं को मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूं। तो अभी पेटिशनर रिलीफ की कोई संभावना नहीं है और ना ही भविष्य में बहुत पुरजोर तरीके से बनने वाली है। लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूं वो हर एक पोस्ट में व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पे प्रत्येक स्थान पर सिर्फ और सिर्फ पेटिशनर रिलीफ के नाम पे आप लोगों को कोर्ट में जोड़ना चाहते हैं और जोड़कर पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेटिशनर रिलीफ को ही बोलकर, चाहे वह जनरल के अभ्यर्थी हों, चाहे वह एमआरसी के हों, एससी हों, ओबीसी हों, कोई भी अभ्यर्थी हो, सभी अभ्यर्थी मेरे भाई बहन हैं। उनको उचित सलाह देना मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि मैं एडवोकेसी के प्रोफेशनल में हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल गलत सलाह नहीं देता हूँ। तो आप लोग दौड़ दौड़ के याचिका बनने के लिए उनसे संपर्क करना, इनसे संपर्क करना, बार बार मुझे फ़ोन करना, तो ये सब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। केस को अगर ढंग से लड़ा जाएगा तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस तरह से जैसे लोग याचिका डालने के लिए पेटिशनर रिलीफ का सहारा ले रहे हैं वह नितांत
आवश्यक है कि आप लोग जागरूक हो जाएं, आप लोग दिग्भ्रमित ना हों। यह बिल्कुल गलत है कि प्रत्येक स्तर पर जाकर लोगों को जोड़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पेटिशनर रिलीफ का ही ख्वाब दिखाया जा रहा है। यही सिंगल बेंच में गलती की गई थी, यही डबल बेंच में की जा रही है। समझ में नहीं आता है कि अभ्यर्थियों के विश्वास के साथ खेलना लोगों को क्यों अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से बराबर पेटिशनर रिलीफ मिल जाएगा, मेरी नई याचिका पड़ने वाली है, जल्दी आ जाओ। मुझे समझ में नहीं आता है साथियों कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जब सही सलाह नहीं दे पाते हैं तो गलत सलाह क्यों देते हैं। ऐसे अवसरवादी लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं मिला है 69,000 डबल बेंच में जहाँ पे पेटिशनर रिलीफ मिल जाए, और ना ही सरकार ने कभी पहल की है। इसलिए मैं पेटिशनर रिलीफ के संबंध में आपको बता देना चाहता हूं कि अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, ना ही भविष्य में बनती हुई दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल बेंच की तरह डबल बेंच में भी अवसरवादी लोग अपने अवसर को तलाश रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। पेटिशनर रिलीफ की संभावना यदि रत्ती भर भी दिखती है और 1% की बनती है तो 1 डेट पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी डबल आरक्षण मामले में, चाहे वह ओबीसी का साथी हो, एससी का हो, जनरल का हो, सभी साथी मेरे भाई बंधु हैं। मैं उनको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, पेटिशनर रिलीफ की कोई संभावना माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में ना तो बन रही थी और ना ही आगे बन रही है, और ना ही सरकार कहीं फंसती हुई नज़र आ रही है कि जिस कारण से वह पेटिशनर रिलीफ दे दे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अच्छे से आप लोग जहाँ हैं वहीं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे की जो जानकारी होगी मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो साथियों। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। आप लोग उस पर संपर्क करके व्हाट्सएप पे अपने क्वेरीज भेज सकते हैं, ना कि एक सर्विस मैटर ही केवल 69,000 ही नहीं, किसी भी मैटर पे आप मुझसे निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। रेवेन्यू, क्रिमिनल और सिविल्स पे आप लोगों को सटीक जानकारी, सही जानकारी दी जाएगी, जिससे आप अपने जिला स्तर पर जो आपका कार्य रुका हुआ है वह पूर्ण करने में आप लोग सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद, पुनः नमस्कार।